दोस्तों नमस्कार। आपका दिन खुशी से बीते, इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं कुछ आयतें बता रहा हूँ, ये सूरा सूरा अल तौबा की आयतें हैं। और ये जब मोहम्मद साहब को लूटने की चुल उठती थी कि औरतें लूटनी है, गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटना है, फिर उनसे धंधा करवाना है, फिर बाज़ारों में बेचना है, तो इस तरह की आयतें उतार देते थे कि चलो लड़ने के लिए चलो। तबूक की लड़ाई में मोहम्मद साहब, ये लड़ाई कुछ नहीं थी, मोहम्मद की कोई लड़ाई नहीं थी, मोहम्मद की चढ़ाई थी, मोहम्मद की लूटमार थी। जो मौलाना आपको ये कहते हैं नहीं मोहम्मद पर अटैक हुए, मोहम्मद पर कोई अटैक नहीं हुआ, मोहम्मद ने ही सब जाकर अटैक किए। और ये अटैक इसलिए किए कि इस्लाम के अनुसार जो गैर मुस्लिमों के माल है वो तुम्हारा है। यानी कि अल्लाह अल्लाह जपना, पराया माल अपना। ये राम राम जपना और पराया माल अपना नहीं, अल्लाह अल्लाह जपना, पराया माल अपना। राम ने कौन से दूसरों का माल लूटा? तो इस तरह की कहावतें जो भारत में बनाई गई, वो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए बनाई गई। कहावत होनी चाहिए थी अल्लाह 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 जपना, पराया माल अपना। क्योंकि अल्लाह ही तो गैर मुस्लिमों को लूटने की छूट देता है। अल्लाह ही तो कहता है कि गैर मुस्लिम की औरतों को गुलाम बनाओ, उनको दासियां बनाओ, उनको बाजारों में बेचो। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो तो काफिर हैं, निचले दर्जे के हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। उनको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। उनको उनको जंजीर से घसीट कर लाया जाएगा उनको मुसलमान बनाने के लिए। तो आपकी आयतें कहती हैं, कुरान की आयतें कहती हैं। तो ये मोहम्मद को एक चुल उठती थी, मोहम्मद को एक बीमारी थी, एक मानसिक बीमारी थी कि किसी भी तरह अपना घर भरना है, अल्लाह अल्लाह जपना, पराया माल अपना। तो इसलिए इस्लाम में मोहम्मद ने एक ऐसी आयतें उतारी जिसने कि माले गनीमत, यानी कि जो लूट का माल लाएंगे वो माले गनीमत है, वो अच्छी चीज़ है और वो हराम नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। लूट मार अच्छी चीज़ है इस्लाम में, और 20% इसका मोहम्मद साहब को मिलता था। तो मोहम्मद साहब ने एक ऐसी कुप्रथा को जन्म दिया जो हमेशा के लिए लूट का बायस बन गई, गैर मुस्लिमों को लूटने लगे। तो देखिए, आज इसी चैप्टर की हम 41वीं आयत करते हैं। मैंने पहले कॉन्टेक्स्ट दिया, इसका रेफरेंस दिया कि ये आयत क्यों उतरी। ये आयत इसलिए उतरी, ये चैप्टर इसलिए उतरा कि मोहम्मद को लूट का माल लेना था, दूसरे लोग उनके साथ जा नहीं रहे थे, तो उनके ऊपर इन्होंने नई नई चीज़ें उनको बेवकूफ़ बनाया। देखिए 41वीं आयत है, हम 50, 52, 60 तक जाएंगे। आज इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आयतों पर फोकस होगा। हल्के और बोझल हर स्थिति में निकल पड़ो, अपने मालों अपनी जानों के साथ अल्लाह के मार्ग में जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए उत्तम है यदि तुम जानते हो। कह रहे जैसे भी हो, हल्के हो या बोझिल हो, हथियार है या नहीं है, पैदल हो, घोड़ा है नहीं है, आप निकल पड़ो और अल्लाह के मार्ग में जिहाद करो। अल्लाह के मार्ग में क्यों जिहाद करना कि लूट का माल चाहिए मोहम्मद को। जिसको ये हलाल कहते हैं वही तो हराम का माल है। एक्चुअल में इस्लाम को बनाने वाले मोहम्मद साहब को यही नहीं पता था कि अच्छे काम कौन से होते हैं और बुरे काम कौन से होते हैं। तो वो सारे ऐसे काम करते चले गए जो कि बुरे काम थे। और हमारे मुस्लिम भाई, उनको पता नहीं रहमत दिल, रहमतुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, फलाना अल्लाह, ढिकाना अल्लाह। आप किसी मौलवी की देखिए ना, पीछे से आवाज आएगी वो माशाअल्लाह, जो सुभान अल्लाह। एक बौना सा एक मौलवी है, 3-3.5 फीट का, वो ऐसी तकरीरें पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मुकरी आ गया हो यहाँ। हर मौलाना वैसे तो मुकरी जैसा ही दिखता है। हर मौलाना एक तरह से एक तो कॉमेडी करते हैं। ये कॉमेडी मोहम्मद साहब भी कॉमेडी करते थे, लोगों को कहते थे कि जाओ सांप भी काट ले तो 5 या 6 अजवा खजूर, एक खजूर की वैरायटी से खा लो, जहर उतर जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि सारे सांप, सारे जो पैगंबर में विश्वास करने वाले हैं, उस सांप से, जहरीले सांप से कटवा लो, नाग से कटवा लो, कोबरा से कटवा लो, करैत से, रसेल वाइपर से कटवा लो, ब्लैक माम्बा से कटवा लो। बिना दवाई तुम बच ही नहीं सकते, और ब्लैक माम्बा में तो बच ही नहीं सकते। तो अल्लाह में इतनी ताकत नहीं है कि वो खजूर खा के बचा लो। तो ये झूठ आप मान क्यों रहे हो? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आप देखिए इनके जलसे, देखिए इंतजाम, देखिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, वाह 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 वाह। ऐसा लगता है जैसे पागलों का एक समूह इकट्ठा हो गया हो और झूठी तारीफ है अल्लाह की किए जा रहा है, उस अल्लाह की जिसको अता पता कुछ नहीं था, ना ज्ञान था ना। तो अगली आयतें देखो। अब वो मोहम्मद कह रहे चलो भाई, मोहम्मद को रात में नींद ही नहीं आती थी बिना लूटे, क्योंकि तभी तो ये एक लड़ाई लड़ने के बाद आए और वहाँ बनु कुरैज़ा की औरतों को लूटने चले गए।
700 से 900 लोगों को नंगा किया और कत्ल कर दिया, और औरतों को बाजारों में बेचते। तो ये धंधा बनाया इस्लाम ने, इस्लाम की आड़ में लूट मार एक धंधा बना लिया मोहम्मद ने। तो ये कोई आध्यात्मिक काम नहीं है इसमें कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो, बड़ा विज्ञान हो, या बड़ा ध्यान और चिंतन हो, कोई मानवता का इसका इसमें कहीं लेस मात्र अंश नहीं है। अगली बार यदि शीघ्र मिलने वाला सामान और मध्यम यात्रा होती तो अवश्य आपके पीछे चल पड़ते, लेकिन फासला उन पर दूर पड़ गया है। जल्दी ही वो अल्लाह की कसम खाएंगे कि हमारे पास ताकत होती तो हम तुम्हारे साथ अवश्य निकलते। वे अपने आप को नष्ट कर रहे हैं और अल्लाह जानता है निश्चित रूप से झूठे। कह रहा अगर उन पर ताकत होती और उनकी यात्रा छोटी होती तो चल देते, इसलिए उनका फासला हो गया है और वो अल्लाह की राह में नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। ओ भाई, नष्ट तो पूरी दुनिया अल्लाह की राह नहीं की है। अल्लाह की वजह से जितना नुकसान इस दुनिया का हुआ, इस कायनात को, और मोहम्मद की वजह से जितना नुकसान इस मानवता का हुआ, इतना तो हिटलर ने भी नहीं किया। और मोहम्मद साहब तो खुली छूट देते थे कि जाओ औरतों को पकड़ लो। लोग कहते थे जी हम बहुत दिनों से अकेले हैं, औरतों को पकड़कर उनके साथ बलात्कार की खुली छूट दे देते थे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मोहम्मद साहब तो इतने क्रूर निर्दयी थे, लोगों ने उनसे पूछा कि छोटे बच्चे भी मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं जब अटैक करते हैं, कह रहे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हीं में से एक है। यानी कि इस्लाम का काम सिर्फ मारना, औरतें लूटना और सेक्स करना रह गया था। यानी कि अल्लाह को इतनी चिंता थी कि मोहम्मद की ज़रूरतें पूरे करने के लिए उसको अल्लाह हमेशा फ्री में रहता था। आयशा ने भी कहा था कि मोहम्मद की जो काम वासना की पूर्ति के लिए हमेशा अल्लाह औरतें ही भेजता रहता था। गोया अल्लाह पूरी दुनिया को बनाने आने वाला हो, एक लड़कियां सप्लाई करने वाला हो गया हो, और वहाँ 72 हुरों में भी लड़कियां सप्लाई करने वाला है। तो ये भाई दलाल खाना और वैश्यालय क्यों खोला गया इस्लाम में? जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वे अपने धनों, अपनी जानों के साथ जिहाद करने से अनुमति नहीं मांगते, और अल्लाह मुत्तकी लोगों को भली भांति जानता। कह रहा जो लोग जिहाद करना चाहते हैं वो जो है जिहाद की अनुमति नहीं मानते, कि मोहम्मद तो चाहता ही था कि ऐसे लोग मिले जो लूटे। जिहाद करने से फायदा था, लोगों को मुसलमान बनाते थे, उनकी औरतों को गुलाम बनाते थे और उनको बाजारों में बेचते थे। तो ये धंधा था लूट का। तो मोहम्मद अब ये बताइए कि आप जो है किसी लुटेरे को अपना पैगंबर बनाएंगे तो ये आपको कैसा लगेगा? ये एक वाहिद कौम है जो लुटेरे को अपना पैगंबर समझती है। और इमरान खान जैसा व्यक्ति ये कहता है कि मोहम्मद वो थे जिन्होंने सारे कबीलों को एकत्र किया। वो भाई किसके लिए एकत्र किया? लूट के लिए एकत्र किया, काम वासना की पूर्ति के एकत्र किया, अपनी लस्ट सेक्सुअल डिजायर के लिए पूरा किया, अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, अपनी अय्यासी के लिए सारे कौम को एक किया। कौन सा उन्होंने मोहम्मद साहब ने एक भी अच्छा काम किया हो? बताइए। कोई साइंस बनाई, कोई विज्ञान बनाया, कोई खेती के तरीके बताए, बल्कि एक को खेती का तरीका बताया मुसलमान को तो उसकी खेती उजाड़ हो गई। फिर मोहम्मद ने कहा नहीं इस तरह नहीं, उस तरह करो। सारे उठपटांग बातें बता के अजवा खजूर खाओ, सांप का जहर उतर जाएगा। यार किस तरह की ये हरकतें हैं? तो आप समझ सकते हो कि जो मुसलमान बन जाता है, चाहे वो इमरान खान हो, किस तरह उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। हसन निसार जो पाकिस्तान का एक साफ़ी है, पत्रकार है, उसका भी ब्रेन वॉश हो गया। वो कह रहा मेरा डीएनए है ही नहीं पाकिस्तानी, मैं तो सऊदी मध्य एशिया का मेरा डीएनए है। वो मध्य एशिया का डीएनए भी तो इस्लाम मानता था, तो लुटेरे हो तुम क्या? पाकिस्तान पर अत्याचार किए हसन निसार को इसकी कोई चिंता नहीं। क्या हमारे जो लोग जो हिंदू थे, हमारे पुरखे जो हिंदू थे, उनको जबरदस्ती तलवार के डर से सलवार पहना ली, उसकी कोई चिंता नहीं। हसन निसार को चिंता है कि मेरा डीएनए ना मिल जाए यहाँ के पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तानी उसको झेल रहे। पहले तो मैं भी उसको बड़ा अच्छा आदमी समझता था, पर तो निरा मूर्ख निकला। तो ये है कुरान की खूबी कि कुरान किस तरह लोगों को एक तरह से अज्ञानता के सागर में धकेल देती है। आपसे अनुमति केवल वही लोग मांगते हैं, ये 45वीं आयत है, जो अल्लाह का अंतिम दिन आखिरत पर ईमान रखते और इनके दिल संदेह से भरे हुए, अपनी संदेह में भ्रमित भटक रहे। भाई दिल संदेह से नहीं भरे हुए। अब ये साबित हो गया है कि जो लोग मोहम्मद साहब के साथ लड़ाई पर नहीं गए वो वास्तव में अच्छे आदमी थे। जो लोग मुसलमान नहीं बने और आज तक नहीं बने वो वास्तव में अच्छे आदमी हैं। क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मदरसे के मौलाना जिस तरह झूठ फैला रहे। भाई तुमको कैसे पैगंबर के सामने डाल दिया है उन्होंने? जो पैगंबर पूरी जिंदगी काफिले लूटते रहे, जो पूरी जिंदगी औरतों को बाजारों में बेचते रहे, लोंडियां रखेल रखते रहे, मारिया अल किबतिया को रखेल बना कर रखा, उसको गिफ्ट में लिया।
यानी कि गिफ्ट में रखने वाले लोग, गिफ्ट लेने, लड़कियों को गिफ्ट लेने वाले लोग आपके रसूल हैं। वो जिसने दुनिया भर में कत्ल किए वो रसूल हैं आपके। और तुम्हारा अल्लाह बड़ा रहीम है, दयावान है, जो सीधा सीधा कह रहा है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। तो अल्लाह ने उनको नापसंद किया, उन्हें रोक दिया। अच्छा, एक ही चीज़ है, अब इस पर तुर्रा ये जो अगली आयत है, यदि वे निकलने का इरादा रखते तो उनके लिए कुछ सामान अवश्य तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनके उठने को नापसंद किया तो उन्हें रोक दिया तथा कह दिया बैठने वाले के साथ बैठे रहो। भाई जब अल्लाह ने ही कह दिया कि भाई अब हम तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम लड़ो मत, तुम बैठ जाओ, तो फिर अल्लाह की गलती है भाई, क्योंकि अल्लाह ही गुमराह करता है तुम्हारा। तो सारा काम तो अल्लाह ही करा है, गलत सलत काम तो अल्लाह करा रहा है। फिर भी तुम्हारे लिए अल्लाह रहमत वाला, अल्लाह दयानतदार, अल्लाह को अम्ब का पता नहीं, ABCD जानता नहीं साइंस की, अल्लाह बड़ा दयावान है। ओ अल्लाह है किधर यार, अल्लाह है ही नहीं। ये झूठ का अल्लाह तुमने जो अपने सिर पर लार रखा ना, विक्रम बेताल की कहानी सुनी है, एक उसमें बुढ़ा लगा रहता है विक्रम के ऊपर, तो ये अल्लाह तुमने ऐसा ही लाद लिया है। तारिक मसूद, तारिक जमील, इनके ऊपर ये विक्रम अल्लाह का निराकार नहीं है। पर ये कल्पना करो कि जो बुढ़ा आदमी विक्रम के पीठ पे लगा, अल्लाह भी इनकी पीठ पे इसी तरह लदा हुआ है, और जबरदस्ती इनको ये अल्लाह, उस अल्लाह को ढोए जा रहे हैं जिसको कुछ अता पता नहीं है, जिसको ना साइंस का ज्ञान है, ना विज्ञान का ज्ञान है, ना उनको मानवता है, ना इंसानियत है, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये अल्लाह है। तो ये किस तरह दुनिया को बनाने वाला हो सकता है? क्या यही कैरेक्टर होना चाहिए अल्लाह का? कह रहा जो अल्लाह यदि और तुम्हारे अंदर कुछ लोग उनकी बातें कान लगाकर सुनने वाले हैं। अब मोहम्मद को भी पता लगता था कि मैं गप्पे पे गप्पे मारे जा रहा हूँ, मैं गप्पिस्तान हो रहा हूँ, शेख चिल्ली की कहानी, चंदा मामा की कहानियाँ सुना रहा हूँ। तो कह रहा है कुछ लोग कानाफूसी करते हैं भाई तुम्हारी बुद्धि पर। आज तो कानाफूसी नहीं है तो खुल के वीडियो में लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं कि किस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों को इस अल्लाह के नाम पर मोहम्मद साहब ने मूर्खता के और अज्ञानता के सागर में ला दिया। परंपरा बन गई। बेचारा जो मुसलमान बच्चा पैदा होता है उसके कान में भी डाल दिया जाता है अल्लाह मोहम्मद, जबकि ना अल्लाह का कोई स्त्री है और मोहम्मद कलमा डालते हो ना, मोहम्मद हो मोहम्मद। जो बाद में उस बच्चे को पता लगता है कि मोहम्मद साहब तो काफिले लूटा करते थे। तो आज मदरसे के बच्चे का मैं कल एक वीडियो देख रहा था, यास्मीन खान जो एक्स मुस्लिम के चैनल पर, मदरसे का बच्चा कह रहा था कि मेरी बहन भी गाली दे रही थी पैगंबर को, अल्लाह को, और मैं भी गाली देता हूँ। क्योंकि ये किस तरह का है, किस तरह की मदरसे के बच्चों में ये अब समझ आ रही है। निश्चित तौर पर मदरसे के बच्चों को ये समझना चाहिए जिससे कि इस आइडियोलॉजी की सच्चाई खुल सके। ये बड़ा ही शुभ संदेश है। मोहम्मद कह रहे हैं उनको शुभ संदेश दे दो, इनकी आयतें हैं ना, उनकी शुभ संदेश दे दो जो अल्लाह की राह में। मैं उनको शुभ संदेश दे रहा हूँ जो अल्लाह के जिहाद की धज्जियाँ उड़ाने में लगे हैं, नकली अल्लाह की। निसंदेह उन्होंने पहले से उपद्रव मचाना चाहा, उनके लिए कई मामले उलट पलट किए, यहाँ तक कि सत्य हो गया, अल्लाह का आदेश प्रबल हो गया। हालांकि अल्लाह का आदेश देखिए, अल्लाह का आदेश सिर्फ लूटमार का आदेश है। अल्लाह का आदेश दूसरी औरतों को, गैर मुस्लिम औरतों की बेइज्जती कराने का है। इनके यहाँ तो अल्लाह तो अपने मुसलमान औरतों को भी आधी बुद्धि का बताता है। आपने देखा मुस्लिम औरतों का क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने। तालिबान पढ़ने नहीं देता, लेकिन तालिबान के भी अब दिमाग खुल रहे हैं। मुझे लगता है तालिबान ही सबसे पहले इस्लाम छोड़ेंगे। और मेरा तो पीर ज़्यादा खुंजदा जो भी है तालिबानी से निवेदन है, ओ भाई इस अल्लाह को मानना छोड़ो, एक अच्छे इंसान बनो। इस अल्लाह की वजह से तुमने जो कुकर्म किए उनका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन काफिरों की सेनाएं आएंगी और इस्लामी की जो ये गुंडागर्दी उसको ख़त्म करेंगी। चाहे अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, सारे मिलकर इस अल्लाह की जो जिहाद है इसको ख़त्म करना होगा हमें। और आप तालिबानी हो, आप हमारा साथ दो। और पाकिस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान भी इस जिहाद में, जो जिहाद है इस्लामिक जिहाद जो गैर मुस्लिमों को मारने की बात करता है, इसके उलट एंटी जिहाद में हमारा साथ दो, मानवता की रक्षा करो और कम से कम इस गंदगी को अपने दिमाग से निकालो। हम ये नहीं करें कि कत्ल करो किसी को, लेकिन ये जरूर करें जिहाद के खिलाफ अपने विचारों का एंटी तकलीफ करो। जो इस्लाम की तबलीग करते हैं उनके खिलाफ एंटी तबलीग करो कि इस्लाम अच्छा नहीं है, अल्लाह अच्छा नहीं है। और यदि आपको कोई भलाई पहुंचती है तो उन्हें बुरी लगती है, और आप पर कोई आपदा आती है कहते हैं हमने पहले ही अपना बचाव कर लिया। तो ऐसी अवस्था में पलटते हैं कर अगर आपको कोई भलाई होती तो क्या भलाई थी मोहम्मद को? भाई मोहम्मद को ये भलाई थी कि अबू सुफियान के काफिले लूटने के चक्कर में उसने जंग बदर की। लेकिन अबू सुफियान तो चालाक आदमी था, जिब्रील फरिश्तों को पता ही नहीं था, नशा करके भांग खा के सोया हुआ था, अल्लाह भी सोया हुआ था। अबू सुफियान ने रास्ता बदला
अबू सुफियान निकल गया समुद्र के किनारे किनारे मदीना मक्का चला गया। तो भाई काफिले लूटते हो ना, तो नुकसान तो होगा ही तुम्हारा। तो दोनों तरफ चित भी मेरी पट भी मेरी। आपने जोकर देखा है, पत्ते पे जोकर होता है, इधर से भी करो उधर से भी करो, दोनों तरफ से जोकर ही देखता। तो ऐसा मोहम्मद साहब ने इनको उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया कि इनको जोकर ही नजर आता है। यानी कि अगर मुसलमान मर गया युद्ध में तो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, उसको जन्नत मिल जाएगी। अगर गैर मुस्लिम को मार दिया तो भी जन्नत मिलेगी। तो भाई ये ताश और पत्तों का खेल नहीं है मोहम्मद साहब, जो तुमने ताश पत्तों का खेल चलाया ये फ्लॉप हो चुका है, ये थ्योरी तुम्हारी फ्लॉप हो चुकी है, कोई नहीं मानने वाला इसको। जो मानेंगे अब उनको तो अज्ञानता के सागर में गोते ही लगा रहे हैं, चाहे कोई हो। बड़े बड़े वैज्ञानिक इनके अज्ञानता के सारे में। ये अच्छी बात है कि एक सामान्य मुसलमान समझ रहा है कि ये तो सब फालतू की बकवास है। आप कहते हैं तुम हमारे बारे में दो भलाइयों में से किसी एक की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम तुम्हारे बारे में प्रतीक्षा कर रहे थे कि अल्लाह तुम्हें अपने पास से यातना दे या हमारे हाथों से। तो तुम प्रतीक्षा करो, निसंदेह हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वाले हैं। दो भलाइयों में एक का अभियान विजय या अल्लाह की राह में शहीद, यानी जीत के तो बच जाओगे, मारे गए तो शहीद हो जाओगे। वही मैंने बताया, पहले ही बता दिया शायद को मैंने। आप कहते हैं तुम स्वेच्छापूर्वक दान करो, अनिच्छापूर्वक तुम हरगिज तुम्हारी ओर से हरगिज स्वीकार नहीं किया जाएगा, निश्चय तुम हमेशा से अवैज्ञाकारी। कर आप दान करो, अनिच्छापूर्वक करो तो तुम्हारी ओर से हरगिज स्वीकार नहीं किया जाएगा दान अगर इनको करें। ओ भाई दान किधर करोगे? एक लूट का फरिश्ता, एक काम वासना के फरिश्ते, एक ऐसी आयतें ला रहे हो जो दूसरों से लूट के और उसको आपस में बांटोगे। मिस्किन गरीबों में तो मुसलमानों में बांटोगे ना, गैर मुस्लिमों तो आप बांट नहीं सकते। तो ये लूट के माल में कौन सी तुम्हें जन्नत मिल जानी है? जो वक्फ बोर्ड ने इंडिया में लूट मचा रखी है, हर जगह लूट मचाई, तो ये तो लुटेरों का गिरोह बना दिया मोहम्मद साहब ने। अल्लाह को मैं क्यों बुरा कहूँ, अल्लाह तो काल्पनिक है। तो भाई आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या इस तरह के काम एक फरिश्ते, एक पैगंबर को, एक नबी को अच्छे लगते हैं? जो ऐसे काम है जिनको कोई भी देखेगा थू थू करेगा। जिस विचारों को नहीं पता वो तो नबी को, पैगंबर को महान मानता रहेगा। जिस तरह हम भी किसी व्यक्ति को कहते हैं बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा दान वान करता है, लेकिन पता लगा वो तो लूटता है, वो तो खाता है, बेईमानी करके दान करता है। तो मोहम्मद का भी यही सिस्टम है, गरीबों को दो लेकिन मुसलमान गैर मुस्लिमों को गर्दन काट दो, उनका धन लूट लो, उनकी औरतें तक लूट लो। और 700 से 900 लोगों को कत्ल करने वाला व्यक्ति ये नबी कैसे हो सकता है, जिसने बनु कुरैजा यहूदी कबीले को कत्ल कराया और उनकी खर्च की गई चीज़ों को स्वीकार करने से उन्हें सिवा किसी और चीज़ ने नहीं रोका। उन्होंने अल्लाह रसूल के साथ कुफ्र किया और वे नमाज के लिए आलसी होकर आते हैं और खर्च नहीं करते, परंतु इस अवस्था में वे नाखुश होते हैं। करो नमाज नहीं पढ़ते हो। एक बार बताओ यार, तुम नमाज में भी क्या करते हो? 17 बार गैर मुस्लिमों को गाली देते हो 5 वक्त की नमाज में, चाहे वो फजर की नमाज हो, चाहे असर की हो, जोहर की हो, ईसा की हो या मगरिब की नमाज हो, गालियाँ ही देते हो तुम। अब ये बताओ, ये कुरान कहते हैं बड़ी कविता वाली है, तो ये तो कविता क्या है? कुरान कविता की तरह लिखी है अरबी में, तो भैया गालियों की किताब हुई ना फिर ये। तो कविताएं भी लिख रहे हो आप, कुरान भी लिख रहे हो, उसमें भी गाली भर दी तुमने, तो फिर अच्छी किताब किधर से है भाई? ये इंसानियत की रक्षा कहाँ कर रही है? तो इंसानियत का दुश्मन है। और फिर इसको दूसरे लोग भी माने। एक मौलाना कह रहा नहीं कुरान सारी दुनिया के लिए आई है, वो सारी दुनिया के लिए आई है, एक को कत्ल करवाने के लिए आई है, एक कत्ल करने वाला है। इसमें 2 ही लोग हैं, एक कत्ल करने वाला जो मुसलमान है और जो दूसरे जो कत्ल होने वाले हैं जो गैर मुस्लिम है। आई तो सारी दुनिया के लिए है, लेकिन 80% लोग जो दुनिया में गैर मुस्लिम, उनको कत्ल करते हो आप लोग, कत्ल करने के लिए आई है। तो ऐसी किताब का मतलब क्या है? ये तो 80% लोगों को सोचना होगा। क्या हम जिहाद जो ये लोग करते हैं गैर मुस्लिमों के खिलाफ, उसके लिए हम क्या करें? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में लगाइए कि भाई ये किताबों को बैन करो। सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं। अगर बहुमत का समूह सुप्रीम कोर्ट पर ये कह दे कि आपको इन आयतों पर रोक लगानी चाहिए, बजाय कि आपने वसीम रिजवी पर दंड लगा दिया, क्या आप इन ऐसी चीज़ों को ले आते हैं? तो ये चंद्रचूड़, ये सारे डरे हुए लोग हैं, ये सारे बेवकूफ़ लोग हैं जिनको आप कॉलेजियम सिस्टम से जज बना रहे हो। अतः आपको न उनके धन भले लगे और न उनकी संतान। अल्लाह तो यही चाहता है उन्हें उनके द्वारा संसारिक यातना दे, उनके प्राणी दिशा में निकले हो काफिर हो। और भाई जब काफिर होकर मरे, मैं तो बड़ा खुश हूँ काफिर होने से।
गैर मुस्लिम होने से खुश हूँ। कम से कम मेरे पर कोई ये आरोप नहीं लगाएगा कि तुम्हारा पैगंबर औरतें लूटता था, तुम्हारा पैगंबर लोगों को कत्ल करता था, तुम्हारा पैगंबर काफिले लूटता था। अबू सुफियान के काफिले को लूटने की कितनी बार कोशिश की मोहम्मद ने। तुम्हारा पैगंबर पानी भी नहीं पीने देता था। जब मक्का वाले पानी पीना मांगा, पानी नहीं पीने दिया। तो कम से कम मैं काफिर होने से बड़ा खुश हूँ। सोचो उन लोगों की जो उसको पैगंबर मानते हैं, जो लोगों को पानी नहीं पीने देता था, जिसका ईमान इतना डिगा हुआ था। इनकी हदीसों में कि एक बार एक औरत निकल रही थी, मोहम्मद मदीना में गप्पे मार रहे थे, तो औरत को देखकर इनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने तुरंत घर गए और जैनब जो इनकी बेटे की पत्नी थी, उसको अपनी बहू बना रखा था, उसके साथ इन्होंने इंटरकोर्स किया। कर ये औरत ने मेरे को ये अंदर से काम वासना जाग गई, औरत ऐसी गलत से है। वो तुम तो पैगंबर थे, तुम्हारे पे इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं था। जिसका इंद्रियों में कंट्रोल ना हो, आत्म संयम ना हो, जो दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए थी पैगंबर ने। लेकिन ये पैगंबर था, बात बात पर कत्ल करता था लोगों को। और इसके दामाद हजरत अली के तो कारनामे और अजीब थे। उसने तो जिंदा 2 आदमियों को जला दिया, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कॉन्टेस्ट हो, पढ़ो ना तुम हदीस, तुम तो पैदाइशी मुसलमान हो ना, तो हदीसों को क्यों नहीं पढ़ते? खंगालो इंटरनेट पर, sunna.com में सब मिल जाएगा कि हजरत अली ने 2 लोगों को जिंदा जला दिया। यहूदी तो उन्होंने कहा हम इस्लाम नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो बीमारी है, तो जैनी बीमारी है। ये तो मानसिक तौर पर इस्लाम कुरान बीमार बनाती है। तो ऐसी किताब है जो आदमी को मानसिक गुलाम बनाती है, कुंठा में बना देती है। उसी कुंठा में सरतन से जुदा किनारे लगाए जाते हैं। जब आदमी कुंठित हो, उसमें कोई जवाब नहीं हो, तो इसी तरह की हरकतें करता है जिस तरह की हमारे ये आतंकवादी करते हैं। ये सारे आतंकवादी कुंठित हैं। ये हाफिज सईद, ये तालिबान, जितने भी इस्लाम पर 100% चलते हैं, वो जहनी मरीज हैं, वो दिमागी मरीज हैं। उनको मानसिक उपचार की जरूरत है। तारिक मसूद, तारिक जमील, ये भी मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। और जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं का नाम नहीं है कुरान की किताब में, ध्रुव राठी जैसे, ये भी लोग मानसिक रोगी हैं। डॉक्टर राम पुनियानी भी मानसिक रोगी है। और जो वामपंथी इतिहासकार हैं, तो ये भी मानसिक रोगी हैं। अरे हिंदुओं का नाम नहीं है किताब में, मूर्ति पूजकों को तो कत्ल करना है, उसी आधार पर तो हिंदुओं को भारत में कत्ल किया गया। तो ये सारे मानसिक बीमार है। कुरान लोगों को मानसिक बीमार बनाती है, वामपंथ भी मानसिक बीमार बनाता है। और इसलिए सनातन धर्म पर अटैक करने की कोशिश करते। पर मजे की बात है, अब तो अरब से भी नहाने आ रहे हैं लोग कुंभ में। कुंभ हो सकता है तुम्हारे लिए दिखावा हो, लेकिन उनके लिए तो आस्था है ना कि हम गंगा में नहाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। गंगा में नहाने वाला कत्ल तो नहीं कर रहा किसी का। और तुम तो 20-25 दिन ना भी नहाओ तो दूसरों को कत्ल करते थे। तो उसकी पर्सनल आस्था से किसी को नुकसान नहीं हो रहा। हिंदुओं की से अगर मूर्ति पूज रहे हैं, अगर ईसाई अपनी जीसस की मूर्ति पूज रहा है, उससे नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन तुमको तो बड़ी चुल है, तुमको तो बड़ी खुजली है कि दुनिया से मूर्ति पूजक को खत्म करना। आज तक तो तुम खत्म नहीं कर पाए। और तो और मूर्ति पूजकों ने अल्लाह की फौज को, जो 93,000 थी, पाकिस्तान की पतलून उतर वाली, पैंट गीली हो गई। और जब ये हमारे आपने उनको पकड़ा, अभिनंदन को पकड़ा, तो तुम्हारे पैर कांप रहे थे। तुम्हारे जनरल कमर बाजवा था, कौन था, पेशाब निकल रहा था। उसको भी पता है कि अल्लाह के फरिश्ते नहीं आने वाले, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जब ही नहीं आए जब मोहम्मद का दांत तोड़ दिया उहद की लड़ाई में, और मोहम्मद सबों के बीच में घुस गए जान बचाने के लिए। तो सारे मुसलमान हमारे भाई जानते हैं, कोई अल्लाह की फौज हमको नहीं बताएगी। बेचारे गरीब पाकिस्तानियों को ईमान के नाम पर मूर्ख बना रहे हो। लेकिन अब हमारा गरीब मुस्लिम भाई, पाकिस्तानी भाई हो, हिंदुस्तानी भाई हो, बांग्लादेशी भाई हो, वो भी मुसलमान समझ गया है कि अब हम हिंदुओं से लड़ाई झगड़ा क्यों करें, ये तो पागलपन की निशानी है। तो कुरान और इस्लाम लोगों को जहनी तौर पर बीमार बनाता है। और मौलाना तो पैसे कमा रहे हैं, तारिक जमील हो, फलाने जमील हो। और इसलिए तो ये बहस करने आदम सीकर के चैनल पर क्यों नहीं आते? आदम सीकर मुफ्ती यासिर अलवाजदी, जो कि देवबंद का रहने वाला है, उसकी बैंड बजा देगा, उसके परकच्चे उड़ा देगा। तारिक मसूल, तारिक, किसी मौलाना की औकात नहीं किसी एक्स मुस्लिम से बहस कर सके। एक आयत और पढ़ते हैं, 55 हो गई हैं, चलो कल पढ़ेंगे। इसके बाद इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और ये मेरी किताब देख लीजिए, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, जो जहरीले नाग, 2 पैर के नाग हैं, वो किस विचारधारा को मारकर गैर मुस्लिमों को कत्ल करते हैं, इसमें पूरा विवरण दिया है। विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, डेंजरस पॉइजन टू द सोसाइटी कौन है, तो इसको पढ़िए। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मेरी बहुत सारी किताबें विजय कुमार पाल के नाम से
पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में भी यही लिखा हुआ है कि किस तरह अपीजमेंट की आड़ में, तुष्टीकरण की आड़ में उस विचारधारा को प्रसरे जाता रहा कांग्रेस द्वारा, जो लोगों को कत्ल करने की बात करती है। तो अभी चुनाव आ रहे दिल्ली के, सोचो आप उन लोगों के साथ हो जो उन जिहादियों का पक्ष करते हैं तुष्टीकरण के नाम पर, जिनकी कुरान ये कहती है गैर मुस्लिम का, खासतौर पर यहाँ हिंदू और सिखों का कत्ल करो, बौद्धों का कत्ल करो, या उनको वोट दोगे जो इंसानियत की राह में आएंगे सामने। कम से कम तो आप ऐसी पार्टियों को वोट दोगे जो उस इस्लामिक तुष्टीकरण की आड़ में दिल्ली में आग लगाए बैठे और उन लोगों को, जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी किताब ये कहती है गैर मुस्लिमों को, मूर्ति पुरुषों को कत्ल करना है। तो अगर इन पार्टियों को आप और कांग्रेस को वोट दोगे तो आप अपनी जड़ें खुद ही खोद रहे हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।